हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल प्रताप में। अभी तक फर्स्ट लेक्चर हो चुका है जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर बेस्ड था क्लास 11th फिजिक्स में, और आज ही हमारा सेकंड लेक्चर होने वाला है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या होते हैं, जिसमें से हम लोग ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जिसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कहा था और दूसरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा था। ठीक है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम लोग ने 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया, साथ में 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज़ भी देखी। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग डिराइव्ड मेनली बेस्ड ऑन होने जा रहे हैं, दैट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अभी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी 1-2 नहीं है, 10-15 नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, 11th और 12th में तो बहुत सारी होने वाली है, मिलने वाली हैं। तो क्या होंगे उनके यूनिट्स और कैसे हम लोग उनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने वाले हैं, वही कुछ सीखने जा रहे हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। चलिए, सो डायमेंशनल फॉर्मूला of important derived physical quantities। ओके, सो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसे कहा जाता है। वो क्वांटिटीज़, वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी हो, ठीक है, या उनको डिराइव किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड में आपके फॉर्मूला क्या, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। प्यार से समझेंगे, आराम से समझेंगे, कोई स्पीडबाजी नहीं रहेगी। देखिए, मेन जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे वो ये 3-4 रहेंगे। 3 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, साथ में हम लोग एक दैट करंट को भी ले सकते हैं और एक केल्विन को भी ले सकते हैं। ठीक है, पर बेसिकली 90% आपकी फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं से बनी है, मास, लेंथ और टाइम से। अब आप चेक करिए कि यहाँ पर कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज होने वाले हैं। तो देखिए भाई, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इनमें से कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, करंट, एम्पियर एंड दैट केल्विन, टेम्परेचर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है L, ठीक है, और टाइम एस T। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं L/T या LT-1। ठीक है, तो ये जो लिखा है यही है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, स्पीड का। समझ में आ रही बात। बस आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। आई बात समझ में। सो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला दैट विल बी, अच्छा यहां पर m एब्सेंट है, मैंने कहा 3 से बने होंगे, तो m एब्सेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं m की पावर 0। भाई किसी की भी पावर 0 1 ही होता है। ठीक है, l की पावर 1, t की पावर -1। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ठीक है, सो ये आपका ये पूरा ये क्या कहलाएगा, दैट इज डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, दैट इज स्पीड का है। ठीक है, और ये जो पावर्स हैं देख रहे हैं आप, 1, -1, दीज आर नोन एज डायमेंशंस। क्या कहते हैं इनको, डायमेंशंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। सो अगर मैं आपसे बोलूं डायमेंशन क्या होता है, ठीक है, सो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का में जो मास, लेंथ और टाइम की जो भी पावर्स होंगी, जो भी पावर रेज की जाएगी, उनको क्या कहा जाता है, डायमेंशन। सो हम कहेंगे स्पीड में डायमेंशंस क्या क्या, डायमेंशंस ऑफ स्पीड, तो हम कहेंगे मास में 0 है डायमेंशन, लेंथ में 1 है डायमेंशन और टाइम में -1 है डायमेंशन। ठीक है, और ये पूरा मिला के इसको क्या कहा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला।
सो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए जल्दी जल्दी इसको नोट करते जाइएगा, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते। अभी शुरुआत है, स्पीड स्लो रहेगी, जैसे जैसे मैं इसको आगे बढ़ता जाऊँगा तो वैसे वैसे स्पीड तेज करता जाऊँगा। और हाँ, बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले देखेंगे हम लोग, बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के, पर किनके याद करने हैं वो वीडियो के लास्ट में आपको जरूर बता दूंगा, जो क्लास 11th में काम आएगा। और फिजिकल क्वांटिटीज नंबरिंग करते चलेंगे हम लोग। फर्स्ट वेलोसिटी, वैसे स्पीड को फर्स्ट कहा लेकिन ठीक है। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूले आपको 11th क्लास के में मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़े होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो 12th में मिलने वाले, जो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप एकदम हेक्टिक मत होइएगा, टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट है डायमेंशनल फॉर्मूले। तो डिस्प्लेसमेंट, अब आप बताओ भाई, डिस्प्लेसमेंट मास, लेंथ, टाइम, करंट और टेम्परेचर, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है, हम कहेंगे लेंथ है। सो ये हो जाएगा L अपॉन टाइम एस टी। तो इसको क्या लिख सकता, अगेन दिस इज L1 t की पावर -1, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसको अगर मैं पूरा लिखूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, m0 L1 t -1। पावर को आपको बोलना है, दैट इज m0 L1 t की पावर -1। सो ये हो गया वेलोसिटी। नेक्स्ट वन, अब हम बनाते जाएंगे एक के बाद एक, ध्यान से देखते जाइए, कुछ भी टफ नहीं होने वाला है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का अभी निकाला, क्या, L1 t -1 अपॉन टाइम इस t। तो इस t की पावर क्या है, 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और ये पहले से है तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज L1 t की पावर -2। So this is the dimensional formula of acceleration. Next one, force। ये तो आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल डायमेंशनल फॉर्मूला तो रटा होना चाहिए, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ फॉर्मूले अभी, कुछ फॉर्मूले याद करने हैं, कुछ फॉर्मूले आपको बाद में यूज़ होने वाले हैं। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास का हो जाएगा m, और एक्सेलरेशन का अभी हम निकाला है क्या, L1 t की पावर -2। सो ये आपका बन रहा है m1 L1 t -2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, या ये याद रखना है भाई, इसको फोर्स का मैंने बोला है, ये आपको याद रखना है, m1 L1 t -2। तो अगर डायमेंशन पूछे कोई फोर्स का तो हम कहेंगे मास में डायमेंशन 1 है, लेंथ में डायमेंशन 1 है, और टाइम में डायमेंशन -2 है, ठीक है। बाकी और फिजिकल क्वांटिटीज यूज नहीं हो रही है, मतलब उनके डायमेंशंस क्या होंगे, 0 होंगे। एक और देखिए जरा, फोर्थ, मोमेंटम। मोमेंटम को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, पढ़ा होगा ये सब आप लोगों ने 9th में। ओके, सो मास इनटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन, भाई मास तो एक खुद में फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज L1 t -1। सो ये हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। चलो भाई, तो फोर्स का आपको याद रखना है m1 L1 t -2, ठीक है। नेक्स्ट वन, दैट इज नंबर 5th, ये भी आपको याद रखना है, वर्क। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, साथ में कॉस थीटा, जो आपने पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है, ज्ञान की बातें, ठीक है। जितने भी ये एंगल्स होते हैं, जो एंगल होगा ना वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, ठीक है। यानी इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आपको याद रखना है m0 L0 t0, पहली चीज। दूसरी बात, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4, 2 या पाई या 3 पाई, ठीक है, इन सबको आपको डायमेंशन फ्री करना है, डायमेंशन लेस रखना है।
जब भी ये दिख जाए फॉर्मूले में कोई टेंशन नहीं लेना, हटा देना, ठीक है। अब देखिए जब एंगल ही आपका डायमेंशन लेस है तो कॉस थीटा भी डायमेंशन लेस होगा, क्योंकि इसकी एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो मुझे इससे मतलब नहीं, चाहे हो या ना हो, तो मैं जाऊंगा किससे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से, ठीक। तो देखिए जरा, फोर्स का डायमेंशन अभी अभी मैंने बोला था, याद रखना है, m1 L1 T-2, बात समझ में आ रही। और d क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, ठीक है, तो इंटू L कर लूंगा। सो ये आ रहा है क्या, m1 L2 T-2, स्क्वायर नहीं बोलना इसको, ठीक है, m1 L2 T-2, बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम, ठीक। तो वॉल्यूम का क्या लिख सकते हैं, या वॉल्यूम अभी हटाओ, क्योंकि जब वर्क निकाले हैं तो फिर एक काम करते, पावर भी निकाल लेते हैं। तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर नहीं पढ़ा है तो इस 11th क्लास में पढ़ लोगे। तो अगर पावर इससे भी आता है, इससे भी आता है, तो दोनों से जो डायमेंशन आना चाहिए वो एक आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं। सो वर्क का क्या आया है, m1 L2 T-2, ये है डायमेंशन वर्क का। टाइम तो ये खुद में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है t, तो ये t ऊपर जाएगा, t ऊपर जाएगा। बोलो पावर कितनी यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, पहले से -2 है, तो क्या आ रहा है फॉर्मूला, m1 L2 T-3। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, ठीक है, सॉरी पावर। जब हम वर्क पर यूनिट टाइम से गए, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा। एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक काम करते, इससे भी जाके देख लेते। फोर्स का डायमेंशन अभी मैंने बोला था, याद रखना है, m1 इतनी बार आ जाएगा ना कि आपको एक दिमाग में बैठ ही जाएगा, m1 L1 T-2। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, LT-1। चलिए सो L को एक साथ, तो ये आ जाएगा आपका क्या, m1 L2 L2 और t की पावर ये कितना हो जाएगा, जब भी मल्टीप्लाई होते हैं सेम बेस वाले तो पावर ऐड होती है, तो -2 -1 -3। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला। आप देख लीजिए दोनों फॉर्मूले से सेम आया है, ठीक है। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी के अगर कई फॉर्मूले हैं तो डायमेंशन सेम आता है, ये अगले ज्ञान की बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी। तो 6 डायमेंशनल फॉर्मूले हो गए डिराइव्ड क्वांटिटी के। नेक्स्ट वन दैट इज 7th, वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या भाई, लेंथ विड्थ ब्रेड्थ इनटू हाइट, इसी से चले जाओ। तो ये क्या हो जाएगा भाई, तीनों ही तो लेंथ हैं, तो ये हो जाएगा L की पावर 3। बात समझ रहे हैं, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता, m0 L3 T0। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, कोई भी फॉर्मूला हो वॉल्यूम का मतलब नहीं है, डायमेंशनल यही आएगा। देखो आपने स्फीयर का पढ़ा वॉल्यूम होगा क्या, 4/3 πr³, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखो भाई ये क्या है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। अभी मैंने बताया था इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। रेडियस, रेडियस क्या है, लेंथ है, तो इसका इससे भी जाते तो यही आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, m0 L3 और T0। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट वन दैट इज नंबर 8, डेंसिटी। तो डेंसिटी फॉर्मूला मास डेंसिटी, इसको कर लो क्योंकि डेंसिटी बहुत सारी हैं। तो मास डेंसिटी दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास m, वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, अभी अभी निकाला L3, तो ये हो जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-3, ऊपर गया ना, और t क्या है इसमें है ही नहीं, तो डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू t इज 0। सो m के रिस्पेक्ट में डायमेंशन 1 है, L के रिस्पेक्ट में -3 है और t के रिस्पेक्ट में 0 है। सो ये हो गया आपका डेंसिटी। एक और देखिए प्रेशर, ठीक है, जो आपको याद रखने हैं मैंने अभी अभी बताया है आपको, फोर्स का और वर्क का, ठीक है। प्रेशर भी बहुत जगह यूज़ होता है, फॉर्मूला आप बना लोगे। प्रेशर का होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है, देख रहे हो फोर्स कई बार आ रहा है, m1 L1 T-2, ठीक है। और A दैट इज एरिया, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, L² ना, सॉरी L2, ठीक है। सो ये हो जाएगा L2 ऊपर गया तो ये आ जाएगा क्या, m1
2 ऊपर गया तो -2, तो 1 - 2 कितना, दैट इज -1 t की पावर -2. सो m1 L - 1 t - 2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर प्रेशर. ठीक है, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. चलिए, सो नंबर 10, एनर्जी. एनर्जी, अब आप चाहे इसको कोई भी एनर्जी होगी ना, कोई भी एनर्जी, हमेशा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही आएगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दैट स्प्रिंग हो, कैपेसिटर हो, ये सब पढ़ना है हम लोगों को. ठीक है, तो एनर्जी ½ mv², इससे चले जाओ, या जो फॉर्मूला आप जानते हो उसी से बात कर रहा हूँ. ठीक है, बाकी और भी फॉर्मूले हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये सब. तो देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है. मास, तो ये हो जाएगा आपका m. ठीक है, वेलोसिटी दैट इज L1 t - 1, और उसका स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर लगाना है. ठीक है, सो ये हो जाएगा क्या, m1 L2 t - 2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी. एक चीज़ नोट कर रहे हो, ये जो है ये बिल्कुल सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आपका वर्क का भी आया था, है ना. तो वर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही था. ठीक है, अच्छा mgh से चले जाकर देख लेते हैं एक बार. तो इसमें m क्या, मास, g क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज हाइट. ठीक है, m मास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अब है तो एक्सेलरेशन ही, और एक्सेलरेशन का क्या निकाला था, L1 t - 2. समझ में आई बात. एक्सेलरेशन का क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का था LT - 1 अपॉन टाइम, तो ये ऊपर गया तो -2. ठीक है, सो ये हो जाएगा LT - 2. सो याद रखिएगा, कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, इनटू h. h क्या है, हाइट. हाइट क्या है इनमें से, लेंथ. ठीक है, सो चले जाओ भाई, m1 L2 t - 2. सो देखिए सेम आया. सो किसी से भी, मैंने क्या कहा, कोई कितने भी फॉर्मूले रखता हो, मुझे मतलब नहीं है. ऐसे ही इम्पल्स. इम्पल्स क्या होता है, ये भी आपको 11th क्लास में पढ़ना है. इम्पल्स एक तरीके से झटका होता है. तो झटके को हम लोग लिखते हैं कितना फोर्स लगा और कितने टाइम इंटरवल तक लगा. इसको मैं अच्छे से लिख दूं, नहीं तो आप टेंशन में आ जाओगे. टाइम. सो इम्पल्स इज व्हाट, फोर्स इनटू टाइम. ठीक है, सो देखिए जो याद कर सकते हो वो याद कर लो भाई. देखो 11th क्लास है ना, जब आपने स्कूलिंग शुरू करी थी उस समय भी तो चीज़ें याद करी थी. ठीक, तो एक तरीके से आप ये मान लीजिए भाई कि एक नया मतलब माहौल मिल रहा है और सारी चीज़ें नई हैं, तो कुछ जो चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें. ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो फॉर्मूले सारे सिस्टमेटिकली किए हम लोगों ने. ठीक है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये. ठीक, तो फोर्स m1 L1 t - 2. देखो भाई घबराना नहीं है. ठीक है, साइंस लिए हो तो डरना नहीं है, ये सोच के चलना है भाई कुछ चीज़ों में तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. ठीक है, और साइंस ज़िद मांगती है, आपको ज़िद्दी होना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा क्या, फोर्स का m1 L1 t - 2 और t टाइम है. ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका m1 L1 t कितना, देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ -2 है, प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा -2 + 1 दैट इज -1. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, इम्पल्स. इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, बाकी आगे करते हैं हम लोग जल्दी से. तो 11 फिजिकल क्वांटिटीज़, 11 डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ हो चुकी थी. नेक्स्ट लीजिए फ्रीक्वेंसी, चाहे न्यू से इंडिकेट करो चाहे एफ से. भाई क्या फॉर्मूला पड़ा था, 1/t. ठीक है, अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं. m0 भाई m नहीं है, l नहीं है, t क्या ऊपर गया तो -1. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, नेक्स्ट वन वेवलेंथ. वेवलेंथ लैम्डा से इंडिकेट पड़ा है ये. अच्छा यार भाई देखो लेंथ है ना यार, तो लेंथ का डायमेंशन तो भाई लेंथ का ही होगा, m0 L1 t 0. ठीक, सो ये हो गए आपके 13. नेक्स्ट वन 14. भाई ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, इलास्टिसिटी चैप्टर में मिलेगा. स्ट्रेस.
ठीक है। स्ट्रेस इज व्हाट, फोर्स अपॉन एरिया। किसी वायर को अगर मैं लटका दूं और नीचे अगर कोई वेट लगा दूं तो उस पर फोर्स लगेगा, और कितने एरिया पे, इतने एरिया पे लगेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से ये स्ट्रेस, ये आपका इसमें चेंज इन लेंथ होने लगती है, ठीक है। तो वो जो फोर्स लग रहा है ना पर यूनिट एरिया, उसी को स्ट्रेस कहते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है m1 L1 T-2, अब तक तो याद हो गया होगा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। एरिया, एरिया इज व्हाट, दैट इज लेंथ इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा L2, ठीक है। ऊपर खींच दो इसको तो 2 ऊपर गया, -2 हो गया, तो ये हो जाएगा m1 L-1 T-2। ये आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन 15th। अब ये स्ट्रेस लगा है तो ऑब्वियस बात है उस वायर में कुछ खिंचाव हुआ होगा, चेंज इन लेंथ हुआ होगा, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। कितनी चेंज इन लेंथ हुई और ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही तो लेंथ हैं, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, तो डायमेंशन क्या होगा, 0, यानी m0 L0 T0। आप देख रहे हैं ये भी एक डायमेंशनलेस है। एक और डायमेंशनलेस पढ़ चुके हैं अभी तक हम लोग, कौन सा, एंगल, ठीक है। तो 2 डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो इनसे मिलता जुलता एक और है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। सो दिस इज 16th नंबर एंड यहाँ पर आएगा स्टार, ठीक है। दैट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। वो क्या होता, वो होता स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये 3 टाइप के होते हैं, तो हमारे लिए जो अभी काम का है वो है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट 11th क्लास के लिए, आगे कुछ क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं इसी चैप्टर में यंग्स मॉडुलस पर, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है डायमेंशन फॉर्मूला, मैं बताते चल रहा हूँ साथ साथ कि कौन सा डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला याद रख लो या फॉर्मूला याद रख लो। तो भाई स्ट्रेस का ये है डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। और स्ट्रेन का ये है डायमेंशन, भाई डायमेंशनलेस है तो ऑब्वियस बात है स्ट्रेस ही है डायमेंशन, तो ये आ जाएगा इसका डायमेंशन, दैट इज m1 L-1 T-2। नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो नीचे जब कुछ नहीं है तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। सो यंग्स मॉडुलस, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला ये है, चाहे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लो या यंग्स मॉडुलस कह लो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग कुछ सर्कुलर मोशन या कहें कि रोटेशनल मोशन के डायमेंशन फॉर्मूले पे। जैसे भाई एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, वैसे ही एक सर्कुलर मोशन में या हम कहें कि रोटेशनल मोशन भी होता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें फिर एंगल के टर्म्स में हो जाती हैं, ठीक है। सो देखिए जैसे डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, है ना, ये सब 9th क्लास में। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या होगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही होगी या रोटेशनल मोशन में चल रही होगी, तो ऑब्वियस बात है वो क्या कवर कर रही होगी, एंगल कवर कर रही होगी, ठीक है। लीनियर मोशन में अगर कोई बॉडी चल रही होगी तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, लेकिन जब वो बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी तो वो एंगल कन्वर्ट कर रही होगी, कवर कर रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग सर्कुलर मोशन के अंदर या रोटेशनल मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगल के टर्म्स में है इसलिए इसको थीटा, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी, अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इसका डायमेंशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, थीटा, और एंगल का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस होती है वो चीज़, तो m0 L0 T0। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट वन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या, दैट इज ओमेगा, ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। तो जैसे वहाँ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, वैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये डायमेंशनलेस है, ये t हो जाएगा, ये m0 L0 T0, नीचे क्या t पावर 1 है, ऊपर गया तो ये आ जाएगा क्या m0 L0 T-1, ठीक है। नेक्स्ट वन एंगुलर एक्सलेरेशन। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है, एंगुलर एक्सलेरेशन है तो एंगुलर एक्सलेरेशन दैट इज डिनोटेड बाय अल्फा, तो ये हो जाएगा क्या ओमेगा बाई टी, अरे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम,
ठीक है। सो ओमेगा कितना आया, टी की पावर -1, और यहाँ भी टी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता टी की पावर -1 अपॉन टी, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, तो ये हो जाएगा m0 L0 टी टू पावर -2। देखो गुस्सा नहीं होना मुझ पे भाई, क्या करें, आप कहीं भी पढ़ोगे, ठीक है, चाहे स्कूल में पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, कोचिंग में पढ़ो, स्टार्टिंग तो ये करवाया ही जाएगा, ठीक है। सो ये तो आपको ज़बरदस्ती करना ही पड़ेगा भाई। और मैं हर एक चीज़ का रीज़न बताते जा रहा हूँ कि भाई ऐसा है, ये है, ये है, ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिए, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। 19 हो चुके हैं। ट्वेंटियथ, एंगुलर मोमेंटम L से इंडिकेट करते, तो इसका फॉर्मूला होता है जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है ना, P इंटू आर कर दीजिए, ठीक है। सो मोमेंटम क्या होता है, M इंटू वी इंटू आर, आर इज रेडियस, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका क्या, मास, वेलोसिटी का क्या था L1 t-1, रेडियस इज लेंथ, सो टोटल क्या आ रहा है m1 L2 t-1, so this is dimensional formula of angular momentum। ऐसी टॉर्क वो जो किसी बॉडी को रोटेशनल मोशन में लेकर आता है, जैसे फोर्स लगता है किसी बॉडी को लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के लिए, वैसे टॉर्क लगता है किसी बॉडी को रोटेशनल एक्सेलरेशन या प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू रेडियस, जैसे एंगुलर मोमेंटम का वैसे टॉर्क का, ठीक है। वहाँ मोमेंटम इनटू रेडियस, यहाँ पे फोर्स इनटू रेडियस, ठीक है। वैसे परपेंडिकुलर चलो हटाओ, अभी के लिए बस सिंपल फॉर्मूला याद रखो, फोर्स इनटू रेडियस, फोर्स का क्या m1 L1 t-2 और रेडियस इज लेंथ, सो मिला दीजिए तो ये आ जाएगा क्या m1 L2 t-2, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये आपका, इसमें से टॉर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टॉर्क को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, टाउ से। चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। ओके, कुछ ऐसे डायमेंशन, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, है ना, क्लास 11 को लेकर मैं बोल रहा हूँ, जो अभी डायमेंशनल फार्मूला हम लोग निकालने वाले हैं, ठीक। कुछ ऐसे डायमेंशनल फार्मूले जो कि क्लास 11 में बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। और ये एक्चुअल में आते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से। सो उनमें से पहला है आपका अभी तक कितने हो गए थे 21 ना, इसको 22 कर लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखिए अब जो फॉर्मूले आप जान चुके हैं ना, उन्हीं से मिलकर बनेंगे ये सब, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, दैट इज फ्रिक्शन इन फ्लूइड। किसी फ्लूइड को बहने में जो अपोज करता है ना उसके मोशन को, वो होता है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। सो इसका एक फॉर्मूला है, दैट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल टू ईटा। ईटा इज व्हाट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा कहते हैं। फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दो लेयर्स के बीच का, इनटू वेलोसिटी अपॉन, वेलोसिटी एक्चुअल में चेंज इन वेलोसिटी है, इनटू चेंज इन लेंथ, ठीक है, सरफेस से कितनी लेंथ पर आपकी लेयर है। ओके, सो चेंज जो है उससे घबराना नहीं, डरना नहीं, आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला, तो मैंने कहा प्रोपोर्शनैलिटी, कुछ भी लिख रहे, कुछ भी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से हम लोग को निकालना है। तो ये है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एक्चुअल में क्या होता है ना, विस्कस फोर्स जो है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ भाई, आगे नहीं तो बोलोगे कि ये तो बताया नहीं था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। सो हमें इसका डायमेंशन निकालना है, तो भाई सबका तो डायमेंशन पता है, फोर्स का पता है, एरिया का पता है, वेलोसिटी का पता है,
लेंथ का पता है, सबका तो पता है, तो इसका नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। देखिए क्या, पहले तो इसको अलग कर दीजिए, फॉर्मूले को चेंज करिए, फोर्स इंटू ये x लिख दे रहा हूँ मैं, नीचे आ जाएगा एरिया और नीचे आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन m1 L1 t-2, x लेंथ है l, ठीक है, एरिया लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, इनटू वेलोसिटी इज L1 t-1। नहीं तो ये हो जाएगा, थोड़ा सावधानी से, m अकेले हैं, सो दिस इज m1, फिर L2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक L, ऊपर गया -1 L -1, ठीक, फिर t-2 है, ये -1 ऊपर गया तो प्लस, तो ये हो जाएगा t-1, सो दिस इज द डायमेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसी चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। नोट करिए इसको जल्दी से, फिर अगले पर आते हैं। नेक्स्ट वन 23rd, यूनिवर्सल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं, ठीक। सो ये फॉर्मूला आप जानते होंगे भाई, दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज गिवन बाय G m1 m2 बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये है वो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसका डायमेंशन निकालना है, तो भाई फोर्स पता है डायमेंशन, मास ये भी मास, रेडियस डिस्टेंस तो ये भी हो गया। तो G का क्या आ जाएगा, F, फॉर्मूला बना लीजिए पहले, FR² बाय m1 m2, तो F का रख दीजिए, इसलिए मैंने कहा था भाई फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन, ये हो गया फोर्स का, R इज डिस्टेंस, तो ये L2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि स्क्वायर था, m1 ये भी मास है, ये दोनों मास हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता m2, ऊपर खींचिए, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका m की पावर -1, L हो जाएगा 3 t-2, सो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज 23rd, याद रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24th। ओके, एक और फॉर्मूला जो बहुत यूज़ होता है, जनरली पूछा भी जाता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय h इंटू न्यू। एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट, मैं लिख दे रहा हूँ, गुस्सा नहीं, एनर्जी प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो भाई किसका डायमेंशन निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो नहीं जानते हैं हम, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो इससे इसका निकालना है, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट का, तो हम निकाल लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या, सॉरी h एट इज इक्वल टू E बाय न्यू, ठीक है। एनर्जी मैंने कहा था, एनर्जी का हो या वर्क डन का हो, फॉर्मूला एक ही रहता है, और वर्क का मैंने याद रखने को बोला था, कितना होता है, m1 L2 t-2 डिवाइडेड बाय, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कितना आया था, फ्रीक्वेंसी का नहीं भी याद है तो फ्रीक्वेंसी इज 1/t, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता t⁻⁻1, ठीक है। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू m1 L2 t-1 ऊपर गया तो +1 तो -1 आ जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। चलिए, सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और है जो मैं नहीं बता पाया हूँ, वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के अंदर नहीं आता है, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन फ्लूइड के अंदर है ये, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। सो m1 L1 ये भी यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं लास्ट में बता दूंगा कौन कौन से आपको एकदम याद ही रखने हैं, ठीक है। ओह सॉरी L, तो ये L से ये L चला जाएगा, क्या बचेगा, m1 L0 t-2, सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन,
ठीक, चलिए अब कुछ 12th वाले भी ले लेते हैं। अब सब ये आपका 25th था शायद, चलिए जल्दी से। हाँ, यहाँ पर अभी तक हम लोग 3 के साथ खेल रहे थे, M, L और T के साथ। अब एक नई चीज़ भी और इंक्लूड हो, मैंने कहा था 5 इंपॉर्टेंट हैं। A इज़ फॉर करेंट ना, इलेक्ट्रिक करेंट। तो सबसे पहले चार्ज ले लेते हैं, चार्ज। ठीक है, ये 25th होगा शायद, जहाँ तक है देख लेना। चार्ज क्या होता है, इसको इंडिकेट करते हैं Q से, और ये क्या होता है I इंटू टी, पढ़ा होगा फॉर्मूला 10th क्लास में। चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम। तो मैं इसको लिख सकता, ए आई का क्या करंट है, खुद में एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ए टाइम इज टी। सो ये हो जाएगा आपका चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला m0, L में डायमेंशन 0, T में डायमेंशन 1 और A में डायमेंशन 1। ठीक है, तो ये चार्ज का हो गया। एक और देख लीजिए, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला बचपन में, कौन सा, 10th क्लास में ही पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला m1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय चार्ज। चार्ज का क्या अभी अभी पढ़ा, AT, खींच दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा m⁻1 L2 T, ये 1 है, ऊपर गया -1 हो जाएगा, तो T⁻³ और A ऊपर गया तो -1। सो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब लगे हाथ अपन लोग रेजिस्टेंस का भी निकाल सकते हैं। मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे वाला लिखे रहने दीजिए। ठीक है, सो रेजिस्टेंस का क्या हम लोग जानते हैं, V इंटू दैट रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, V/I। ठीक है, रेजिस्टेंस V/I। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, V का अभी अभी निकाला हम लोगों ने, क्या ये है, और I क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, तो रेडियस बोल रहा है, ओ रेजिस्टेंस। इतनी रात को वीडियो बना रहा है ना, ये होता है मेरे साथ। फिर V, तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ m1 L2 T-3 e⁻⁻1। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मैं तो बाकी लोग मेरे को उठा के फेंक देंगे कॉलोनी से। डिवाइडेड बाय I इज़ A, ऊपर खींचिए, सो ये हो जाएगा m1 L2 T-3 A-2। बस ख़त्म कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं। एक और देख लो ना, हाँ, अब रेजिस्टेंस निकाल ही चुके, तो रेजिस्टिविटी पे भी आ जाते हैं। रेजिस्टिविटी, ये भी फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूले पढ़े ना उसी पर जा रहा हूँ। रेजिस्टिविटी को रो से इंडिकेट करते थे, कुछ याद आ रहा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, रो L/A। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी। तो एक काम करते हैं, रेजिस्टिविटी यहाँ से निकाल लो, क्या हो जाएगा, R इंटू A/L। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल चुके हैं। आप देख रहे हैं सीक्वेंस, समझो। रेजिस्टेंस का डायमेंशन ये लिखा है, दैट इज m1 L2 T-3 A-2। ठीक है, A इज व्हाट, एरिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया मतलब L2 डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ। देखिए, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो बच रहा है उसको लिख दीजिए। m1 यानी मास में डायमेंशन क्या रहेगी रेजिस्टिविटी की, दैट इज 1। L पर ये 4 हो जाएगा, ये नीचे से 1 का आया, तो ये हो गया 3। देखो कौन आया। ओके, सो ये हो गया T⁻3 और A है -2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, अभी से कर लोगे तो फिर क्या देख रहे हो आप एक चीज़ देखो, इसमें कुछ टफ नहीं है कोई डायमेंशन। हाँ, रटना डायमेंशनल फॉर्मूला थोड़ा टफ हो जाएगा। फॉर्मूले देखिए मैं किससे कैसे गया। सबसे पहले करंट का मेरे को फंडामेंटल क्वांटिटी थी, करंट से मैं चार्ज पे गया, चार्ज से मैं वर्क पे गया, पोटेंशियल पे गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रेजिस्टेंस पे गए और रेजिस्टेंस से रेजिस्टिविटी पे। तो ये सीक्वेंस बन गया, इसलिए मैंने ये बता दिया है ताकि याद रहे। ठीक है, सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और गुस्सा नहीं आ रहा होगा। इम्पॉर्टेंट समझ के सारी चीज़ें कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि भाई साइंस स्ट्रीम लियो ना तो ये रास्ता आसान नहीं है, पर हाँ बुज़दिलों के लिए भी नहीं है। सो मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर साइंस लिया है तो टेक इट एज अ चैलेंज और कर डालो। ठीक है, बाकी लोगों और आप में डिफरेंस होना चाहिए। ठीक।
चलो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।